अगली रात रिया दिल में डर लिए उसी कमरे में वापस आई जहां आईना टूटा था। दिल धड़क रहा था पर क्यूरियोसिटी ने उसे रोका नहीं। टूटे आईने के टुकड़े अब भी जमीन पर बिखरे थे, चमक रहे थे जैसे उनमें कोई रोशनी बाकी थी। रिया ने झुककर एक टुकड़ा उठाया और उसमें उसकी नानी का चेहरा नहीं बल्कि एक अनजान लड़की का चेहरा दिखा। पीले चेहरे वाली, आंखों में कालापन और होठों पर एक ठंडी सी हंसी। रिया! एक सरगोशी फिर गूंजी, पर इस बार आवाज कमरे के कोने से आई जहां एक पुराना संदूक रखा था। रिया का हाथ कांप गया, टुकड़ा गिर गया और वो संदूक की तरफ बढ़ी। संदूक के ऊपर एक छोटा सा ताला था, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया ताला खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी नानी और उसी अनजान लड़की की। दोनों एक दूसरे के गले लगाए, पर लड़की के चेहरे पर वही ठंडी सी हंसी थी जो आईने में दिखी थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो टूटे आईने के टुकड़े खुद से जुड़ रहे थे। एक नया आईना बन गया और उसमें अब सिर्फ वो अनजान लड़की थी, रिया के पास खड़ी, उसके कांधे पर हाथ रखे। मैं भी यही हूं, लड़की ने कहा, और उसकी आवाज में नानी जैसी गर्मी थी, पर कुछ और भी, कुछ खौफनाक। रिया के चिल्लाने से पहले ही आईना फिर टूट गया और अंधेरा छा गया। सुबह जब रिया की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर थी, पर उसके हाथ में वो तस्वीर थी। अब उसमें सिर्फ नानी थी और लड़की गायब। क्या ये सब सपना था या घर में कोई और राज छुपा है? रिया का दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे कोई उससे अभी भी देख रहा हो। उसने तस्वीर को गौर से देखा। नानी का चेहरा वही प्यारा पुराना सा, पर लड़की का गायब होना उसके मन में एक नया सवाल छोड़ गया। क्या वो लड़की सिर्फ उसकी कल्पना थी या घर के किसी कोने में छुपी कोई हकीकत? रिया ने तस्वीर को वापस संदूक में रख दिया, पर उसका मन उसे बार बार उस पुराने कमरे की तरफ खींच रहा था। अगले दिन रिया ने अपनी छोटी बहन अन्नू को ये सब बताया। अन्नू, जो हमेशा से थोड़ी सी डेयरिंग थी, बोली, दी चलो उस कमरे में दोबारा देखते हैं, शायद कुछ और मिले। रिया के मन में डर था, पर अन्नू की हिम्मत देखकर वो मान गई। दोनों बहनें उस कमरे में वापस आईं जहां अब आईना फिर से टूटा हुआ था, जैसे कल रात का कुछ हुआ ही ना हो। जमीन पर बिखरे टुकड़े अब भी चमक रहे थे, पर इस बार उनमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक अजीब सी रोशनी जो हर टुकड़े में पलट रही थी। अन्नू ने एक टुकड़ा उठाया और हंसने लगी। दी, ये तो बस शीशा है, इसमें क्या डर? पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही कमरे में एक ठंडी हवा चली और संदूक के पास एक अजीब सी खटपट सुनाई दी। रिया ने अन्नू का हाथ पकड़ा और कहा, ये नॉर्मल नहीं है अन्नू, चलो यहाँ से। पर अन्नू ने जिद की, एक बार संदूक खोल के देखते हैं, शायद कुछ और मिले।